सभी ऑनलाइन सत्संग सुनने वाले गुरु भाइयों, माँ, सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम एवं जय गुरु। श्री ठाकुर जी, श्री श्री बौड़ माँ, श्री श्री बौड़दा एवं आचार्य देव, श्री श्री दादा के रातुल चरणों में मेरा प्रणाम। आज के ऑनलाइन सत्संग में अहम भूमिका निभाने वाले श्री मनीष कुमार जी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है और आज इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से अपने दादाजी श्री रविचंद्र बहादुर श्रीवास्तव की एक महत्वपूर्ण घटना, जिससे हमारे पूरे परिवार को ठाकुरत्व या ठाकुरमय कर दिया, उसके बारे में आलोचना करना चाहता हूँ। घटना शुरू करने से पहले अच्छा होगा अगर कुछ फैमिली बैकग्राउंड दिया जाए। मेरे परदादा बहुत ही कट्टर आर्य समाजी थे। नित्य घर पे हवन होता रहता था और उसका छाप मेरे दादाजी के ऊपर भी पड़ा। दादाजी नित्य हनुमान चालीसा और सुंदर कांड, माला जपना, ये सब पूजा पाठ किया करते थे। संकट मोचन, हनुमान मंदिर एवं विश्वनाथ मंदिर काशी में जाया करते थे। इसी दौरान 1942 में BHU से मेरे दादाजी ने माइनिंग इंजीनियरिंग किया था। आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय में 1942 में इंजीनियरिंग या इंजीनियर होना कितना बड़ा बात होगा। हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड के व्यक्ति थे। इंडियाज़ और वर्ल्ड्स हु इज़ हु मोस्ट एमिनेंट पर्सनालिटी में हमारे ग्रैंडफादर का नाम था। उन दिनों हमारे दादाजी की मुलाकात श्रीयुक्त बैकुंठ प्रसाद सिंह से हुई, जो कि स्वयं ठाकुर जी के भक्त थे और इनके फलस्वरूप, या ये बोला जाए उनके इंसिस्टेंस के कारण ही मेरे दादाजी का दिसंबर 1951 में ठाकुर जी का दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस टाइम में जब दीक्षा हुआ, उसके उपरांत भी दादाजी अक्सर श्री राम जी की आराधना, घनघोर आराधना किया करते थे। ऋत्विक दादा, जिन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को, मेरे दादाजी को दीक्षा दिया था, वह बोले कि श्री ठाकुर साक्षात ही श्री राम एवं श्री कृष्ण है। खैर, घटना 9 जुलाई 1952 की है, जब मेरे दादाजी कुछ लोगों के साथ श्री ठाकुर का दर्शन करने के लिए देवघर आए। ठाकुर जी बड़ाल बंगला में बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। बगल में पीकदानी रखी हुई थी। दादाजी ने ठाकुर जी को देखा और साष्टांग प्रणाम किया और बहुत देर तक इसी अवस्था में रहे। श्री ठाकुर के आदेश के कारण लोगों ने इनको उठाया। ठाकुर दर्शन करके दादाजी को घोर निराशा हुई। उनके दिमाग में ठाकुर जी की कुछ और ही इमेज थी। दिमाग में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी। खैर, शाम को पुनः दादाजी पहुंचे ठाकुर दर्शन को।
उस समय ठाकुर जी बड़ाल बांग्ला की ओर मुड़कर बैठे हुए थे। दोनों के बीच मात्र 5 गज की दूरी होगी। लोग भी ज्यादा नहीं थे, 5-6 लोग होंगे। लगभग आधे घंटे बाद ठाकुर जी उठकर बंगले की ओर जाने लगे। ठाकुर जी की पीठ इनकी ओर थी। दादाजी को अभी तक पूरी तरह से विश्वास नहीं था। इनफैक्ट वो पूर्ण रूप से निराश हो चुके थे। मन ही मन राम नाम का स्मरण कर रहे थे। तभी वो पल, वो लम्हा आया जिसके लिए लोग तरसते हैं। हठात दादाजी ने देखा कि ठाकुर जी के एक कंधे पे धनुष है और दूसरे कंधे पर वाणों से भरा हुआ तरकश लटक रहा है और सिर पर वह मुकुट। गजब का अलौकिक अवर्णनीय रूप था वो। दादाजी की उसी पल आंख बंद हुई और उनको मिल गया था वो मणि जिसकी उनको तलाश थी। दादाजी ठाकुर के रूप में श्री राम को पाकर धन्य हो चुके थे। मन का सब संशय उनका खत्म हो चुका था। यह तो हुआ उनका प्रथम दर्शन। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि इसके बाद दादाजी हाईली एक्टिव हो गए। मुझे याद है सुबह शाम जब मैं उनके साथ सोता था उसी बिस्तरे पे, तो दादाजी किस समय उठते थे कुछ मुझे याद नहीं। 4 बजे, 3 बजे वह उनका ध्यान करना, वो नाम करना गजब का हो गया था। जैसे जैसे उनकी उम्र हो रही थी हमको लगता था कि मेरे दादाजी का कभी देहांत नहीं होगा। वो 88 इयर्स तक ऑफिस जाते रहे। उनका रेपुटेशन बढ़ रहा था। वो समय के साथ और सरल होते गए, वो और प्रैक्टिकल होते गए। ठाकुर जी जो बोलते थे कि गृहस्थ साधु चाहिए, उनका वह ज्वलंत उदाहरण थे। बेस्ट पार्ट था कि लोग उनको देखकर ही महसूस करते थे कि वे ठाकुर को लेकर चल रहे हैं। प्रकृत जाजन उनका आचरण का अंग हो गया था, जिसके फलस्वरूप एक टाइम में ठाकुर जी की कृपा से घर में 7 ऋतिक थे। समय की सीमा का बिना उल्लंघन किए मैं अपने आलोचना को समाप्त करना चाहता हूँ। एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी ने आजीवन अपना घर नहीं बनाया, परंतु उन्होंने चाईबासा झारखंड में सत्संग विहार यानी ठाकुर का घर मंदिर बनाने में विशेष भूमिका अदा की। बहुत कुछ बोलने के लिए है, पर मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मैंने ऐसे कर्म योगी का घर में जन्म लिया और मैं उनका पोता हूँ जो हर पल ठाकुर जी को लेकर चले और जिनके कारण हमको पता चला कि ठाकुर क्या है। नहीं तो हम जैसे आदमियों को ठाकुर को समझना इम्पॉसिबल था। समझना क्या, पकड़ना भी हम लोगों के लिए संभव नहीं था। सभी का मंगल हो। ठाकुर जी हम लोगों पर दया करें ताकि हम लोग उनको लेकर अपने जीवन में चल सके। सभी का मंगल हो। इन शब्दों से मैं अपना आलोचना समाप्त करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।